नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। तो आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा ब्रह्म मुहूर्त पे है। गाइज़, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं तो आपको आपका जो बॉडी का सिस्टम होता है वो एक बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है और आपका माइंड भी एकदम फ्रेश होता है, बहुत अच्छे से वो भी कार्य करता है। जो उस टाइम पे आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको अधिक लाभ देता है। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जो संत महात्मा हैं और जो हमारे बड़े हैं, यहाँ तक कि हमारे खुद के जो बड़े हैं, वो भी आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की ही सलाह देते हैं। जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत बेनिफिशियल होता है। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आपका नेचर, आपकी बॉडी एक अलग तरीके से काम करती है। उस टाइम पे इतनी शांति होती है और आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होता है। उस टाइम पे बहुत से लोग उठे नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे एक जो नेचर में वाइब्रेशन होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, या आप स्टडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो गाइज़, ये आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। ये जितनी ही प्रबल इच्छा शक्ति होगी उतना ही ज़्यादा आपको वो बेनिफिट देगा। तो अगर आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है कि नहीं, मुझे सुबह उठना है और मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा, आप सुबह उठेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं उठूँगा या उठूँगी और वो नहीं उठ पाते हैं। तो उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं गाइस, कि हम देर से सोते हैं और रात को भोजन भी हम हैवी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं कि हमें ये सब भी अवॉइड करना है। आपको जल्दी उठने के लिए ये सब भी अवॉइड करना पड़ेगा। तो गाइज़, ब्रह्म मुहूर्त का बेनिफिट ये भी है कि आपका उस टाइम पे जो आपका नेचर होता है, यूनिवर्स जो होता है, वो आपके अनुसार कार्य करता है। आपके अनुसार का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे आप जो भी कुछ कहेंगे वो आपके साथ तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए किसी भी चीज़ की। उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे उठकर आप उस चीज़ की डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपको एक टाइम पीरियड के बाद आपके साथ होने लगेगा। ये फैक्ट है कि आपके साथ वो चीज़ होगी। आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, आपको उस पे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। और ब्रह्म मुहूर्त पे उठने पे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आपके सोचने की शक्ति भी बढ़ती है और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपना कार्य भी अच्छे से कर पाते हैं। ये यूनिवर्स आपका साथ देती है। आप जो भी करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपका अधिक से अधिक साथ देती है। आप जो सोचते हैं, आप उस टाइम पे जो भी अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचिए। आप सुबह उठिए, मॉर्निंग पे ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, उठते ही आप अच्छा सोचिए। कोई भी निगेटिव विचार मत लाइए अपने माइंड पे कि आप निगेटिव विचार ला रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप सुबह उठिए, आप अच्छा सोचिए और अपने बारे में अच्छा सोचिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। आप फिर भी सोचिए कि मेरे साथ अच्छा होगा, हो रहा है, होगा भी नहीं गाइस, हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। और आप जब ऐसा सोचेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद वो आपके साथ होने लगेगा। आप देखेंगे कि वो आपके साथ होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप यूनिवर्स को बिलीव मानकर, आप यूनिवर्स पे पूरी तरीके से बिलीव करके आप अच्छा सोचते हैं, यूनिवर्स मेरे साथ अच्छा कर रहा है, तो यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। ये फैक्ट है। ये आपकी प्रबल शक्ति पे, प्रबल इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कितनी प्रबलता से उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी आप उसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो अब जितना ही आपकी इच्छा प्रबल होगी, उतनी जल्दी वो आपकी साइड
अट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को एक अच्छा परिणाम देने के लिए होती हैं। उस टाइम पे कुछ भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, पूजा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, स्टडी कीजिए, आपका सब कार्य आपको बेनिफिट देगा। और तो कोशिश कीजिए कि अगर आप 5 बजे तक नहीं उठ सकते हैं, अगर आप 3:40 तक नहीं उठ सकते हैं तो आप 5 बजे या 4:30 बजे तक उठ जाएं। अगर आप इस टाइम पे भी उठ जाते हैं तो उतना तो नहीं जितना आपको 3:40 पे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको उससे कम सही, लेकिन आपको बेनिफिट होगा। जब सूर्योदय से पहले आप उठेंगे तो वो ब्रह्म मुहूर्त ही कहलाता है गाइस, और आप उसका बेनिफिट पूरी तरीके से उठा सकते हैं। बहुत से लोग 3:40 पे नहीं उठ सकते हैं, तो आप 4:30-5 बजे तक आप उठ जाइए और उठ के अपने कार्यों पर लग जाइए। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो गाइज़, जो दुनिया के आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि दुनिया के जितने भी, मतलब आप देख सकते हैं, आप गूगल के पे भी सर्च कर सकते हैं कि दुनिया के जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त पे ही उठते हैं और उठकर अपने कार्य को फिनिश करते हैं। उस टाइम पे ही अपने कार्य को करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके कार्य करने की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आप जो भी उस टाइम पे सोच रहे होंगे वो आपको सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगी सोचने की उस टाइम पे। तो आप जो भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं या कुछ भी आप सोच रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए सोचने की भी, आपको बहुत अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे उस टाइम पे कि आपको ये करना चाहिए। तो उस टाइम का आप पूरी तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे। कुछ उठने के टिप्स हैं कि आप जल्दी कैसे उठ सकते हैं। तो आप रात में जल्दी सोइए गाइस, तो आप जल्दी उठ जाएंगे। और जब आप सुबह उठते हैं तो दाईं तरफ करवट लेकर उठिए, आप बाईं तरफ करवट लेकर मत उठिए। आप दाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आप जब बाईं तरफ करवट लेकर उठते हैं उससे ज़्यादा एक्टिव आप दाईं तरफ करवट लेकर उठने से होंगे। ये आप करके देखिए, आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। और जब आप उठते हैं तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रगड़िए। जब आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो आपके हाथों में बहुत सारी नसें होती हैं। तो नसों के जो पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे से जब आप रब करते हैं अपने हाथों को तो वो एक एनर्जी पैदा करते हैं, और जब वो एनर्जी आपकी पैदा होती है तो आपकी बॉडी एक्टिव होती है। आपकी बॉडी एक्टिव होती है तो आपका माइंड भी एक्टिव होता है, तो आपकी नींद जल्दी खुलती है। वैसे अगर आप ऐसे ही उठ जाएंगे और आप अपने हथेलियों को नहीं रगड़ेंगे तो आप थोड़ी सी सुस्ती फील करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी हथेलियों को रगड़ के 3 बार आप इस कार्य को करिए और 3 बार रगड़ के अपनी आँखों पे इस तरीके से लगाइए, तो आप देखेंगे कि आप जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। आपको उठने में जल्दी आसानी होगी। और गाइज़, आप देखेंगे कि आप भोजन भी रात में कम करिए। भोजन कम करेंगे तो आपको आलस कम आएगा। जब आलस कम आएगा तो आप सुबह जल्दी भी उठ पाएंगे। तो आप इस चीज़ का इसको भी करके देखिए, आपको इससे भी लाभ होगा जल्दी उठने पर। और गाइज़, एक इसका स्पिरिचुअल रीज़न भी होता है। बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में से रिलेट नहीं करते हैं, बहुत से लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप सुबह उठकर अपने हाथों को देखिए। अपने हाथों को देखेंगे तो अपने हाथों को देखिए और बोलिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो सुबह सुबह आप अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को भी याद कर लेंगे। सुबह सुबह आप उनको थैंक्स बोलिए। तो इस तरीके से आप अपने भगवान को भी याद कर लेंगे और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आप बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं मैंने किसका चेहरा देखा जो आज मेरा दिन नहीं अच्छा गया। तो आप किसी का चेहरा मत देखिए, यहाँ तक कि आप अपना चेहरा भी मत देखिए। अपने हाथों को देखिए, अपने परमात्मा को याद कीजिए और
इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप देखेंगे कि आप जो देर से उठते हैं, अगर आप जल्दी उठेंगे और ये सब कार्यों को करेंगे तो आप खुद में ही एक अच्छी सी फीलिंग पाएंगे। आप खुद में ही आपको लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। आप देखेंगे आपका मन ही नहीं है, जब आप ये करने लगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे, तो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आप देर से उठ रहे हैं तो आपकी फीलिंग में, उस फीलिंग में और जो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं उस फीलिंग में कितना अंतर होगा। तो गाइज़ आप करके देखिए और सुबह उठिए, मुस्कुराइए कि आप जीवित हैं, आपके जो प्रियजन हैं वो जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं। गाइज़ आप उठ रहे हैं, आपको भगवान ने एक दिन की सांसें और दी हैं, आपके सभी प्रियजन स्वस्थ हैं। आप इसके लिए आप खुश हो सकते हैं, आप इसके लिए भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं। आप उठिए सुबह, भगवान को थैंक यू बोलिए, आप उनको शुक्रिया दीजिए कि भगवान आज मेरा इतना अच्छा दिन रहा, इतना अच्छा दिन होगा कि मैं आज जीवित हूँ और मैं कुछ कर पाऊँगा। बहुत से लोग होते हैं गाइस कि वो रात में सोते हैं, उन्हें नहीं पता होता है वो सुबह उठेंगे। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, डेली होता है बहुत से लोगों के साथ कि वो रात को सोते हैं और वो सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो आप इस चीज़ की खुशी मनाइए कि आप सुबह उठे हैं, आपको भगवान ने एक दिन और दिया है, आपके सभी प्रियजन स्वस्थ हैं। तो भगवान को थैंक यू बोलिए कि भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक दिन और दिया। मेरे सभी प्रियजन स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उठ पाई हूँ, मैं अपने हाथ पैरों से चल पा रही हूँ। अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलिए। तो आप ऐसा करके देखिए, तो आपको अंदर से ही इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, आप अंदर से ही बहुत अच्छा सा महसूस कर पाएंगे। तो आप ये भी सुबह कर सकते हैं। आप जल्दी उठेंगे तो आपको आपका कार्य करने के लिए भी अधिक से अधिक टाइम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका 24 घंटे की जगह 26 घंटे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, 24 घंटे में अगर आप 1-2 घंटे पहले उठ जाते हैं तो आपका वो 1-2 घंटा भी आपके उस टाइम पे ऐड हो जाता है, तो आपको कार्य करने के लिए जल्दी टाइम मिलता है और आप अपना जो भी कार्य करते हैं वो जल्दी कर पाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठकर अपना स्नान करना चाहते हैं तो वो नहा लें, नहाना नहीं चाहते हैं तो वो हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर अपने पढ़ने पे बैठ जाएं, पढ़ाई करें और अपनी स्टडी करें। तो वो देखेंगे कि वो और टाइम की अपेक्षा उस टाइम पे बहुत जल्दी याद कर लेंगे, बहुत जल्दी याद करेंगे और वो जल्दी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, अपने सब्जेक्ट को भूलेंगे नहीं। तो उस टाइम पे इतना शांत दिमाग होता है, आपका फ्रेश माइंड होता है, शांत होता है, आपके माइंड पे बहुत से विचार नहीं चल रहे होते हैं उस टाइम पे। तो आपका जो माइंड होता है वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो आप जब स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आपकी लर्निंग जो पावर है, लर्निंग की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो स्टूडेंट आप सुबह जल्दी उठिए और सुबह उठ के आप अपनी स्टडी कीजिए। आप नहाना चाहते हैं तो आप नहा लीजिए, नहीं नहाना चाहते हैं तो आप हाथ पैर धो लीजिए और आप सुबह जल्दी उठ के अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है, अपने इतना काम का बर्डन हो चुका है इस टाइम पे, तो बहुत से लोगों को अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप जल्दी उठेंगे, अपना कार्य आपका जल्दी पूरा होगा तो आप अपने बच्चों के साथ समय भी जल्दी बिता पाएंगे। आप जल्दी उठकर देखिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, स्टडी कीजिए, कुछ भी आप कीजिए, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन गाइज़ आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। और इस वीडियो से अगर मैं आपको कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ समझा पाई हूँ, आपके काम आ पाई हूँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।
तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। लव यू, बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।